हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि कल हमने एक सेशन शुरू किया था, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। जहां पर हमने कल गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड चर्चा की, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की जो कि आपके पुराने एग्जामों में आ रखे हैं और नए एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आज इसी क्रम में एक और सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और आज की जो हमारी सभ्यता है वो है आपके सामने ये रही, और वो है बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। ये जो बेराट सभ्यता है, सबसे पहले लोकेशन ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर, बेराट सभ्यता जो है वो होती है आपके कोटपुतली। कोटपुतली जो कि पहले आपके जयपुर जिले का ही भाग था। आज वर्तमान के अंदर यदि हम देखें 41 के अकॉर्डिंग, तो ये कोटपुतली बहरोड जिले का भाग है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी भी एग्जाम के अंदर 33 जिलों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से ही याद रखें कि बेरार सभ्यता 33 के अकॉर्डिंग जयपुर में है और 41 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कोटपुतली बहरोड। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, ये जो बेराट है, इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था, याद रखिएगा, प्राचीन नाम वो हुआ करता था विराटनगर। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विराटनगर। और ये जो विराटनगर है, याद रखेंगे, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ये जो विराटनगर है ये आपके क्या है? याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी। और आपने यहां पर यह भी पढ़ा है कि ये जो विराटनगर है, इसके जो राजा है वो हुआ करते थे राजा विराट। और राजा विराट के पास में ही, आपको पता हो तो, पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया, याद रखिए। क्वेश्चन आता है अक्सर कि महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था? विराटनगर में, राजा विराट के पास। याद रखिएगा, राजा विराट द्वारा यहीं बेराट के अंदर ही एक महल बनाया गया है। उस महल का नाम है कीचक महल। किसी एग्जाम में आया था, कीचक का महल निम्न में से कहां पर है? याद रखिएगा, बेराट, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था विराटनगर। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि हम ये जो सभ्यता पढ़ रहे हैं बेराट, ये वर्तमान के अंदर कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो आप कहेंगे सर, ये जिस नदी के किनारे विकसित है वो नदी है, याद रखिएगा, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। ये बाणगंगा नदी जो है ये महाभारत कालीन नदी मानी जाती है, क्योंकि इस नदी का जब आप अन्य नाम पढ़ते हैं तो इसे आप पढ़ते हैं कि इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। वर्तमान के अंदर तो इसे आप कहते हैं रुंटित सरिता, या इसे आप कहते हैं, याद रखिएगा, खंडित नदी, क्योंकि अब ये खंडित सी हो गई है। ये भी आपके किसका नाम है? बाणगंगा नदी का। ठीक है, याद रखेंगे। तो बेराट सभ्यता की लोकेशन, बेराट सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित? आप कहेंगे सर, ये जो बेराट सभ्यता है इसके बारे में दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो खोज किसके द्वारा है और एक उत्खनन का कार्य। उत्खनन कार्य, याद रखिएगा, बेराट सभ्यता की खोज जो है वो की गई है दयाराम शाहनी द्वारा। किसके द्वारा है? दयाराम शाहनी द्वारा। और उत्खनन का कार्य जो है वो एक तो नाम मिलता है नील रतन बैनर्जी और दूसरा नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। याद रखेंगे, उत्खनन का कार्य कौन कौन है? नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो बेराट सभ्यता की लोकेशन हो गई,
कौन सी नदी के किनारे है, ये हो गई, ये और विशेष बातें हो गई। और उसके अलावा खोज किसने की और उत्खनन का कार्य किसने किया। चाहे हमने इससे पहले गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा तो उसकी लोकेशन, कौन सी नदी, खोज, उत्खनन का कार्य और कुछ अन्य विशेष बातें भी हमने पढ़ी। उसी प्रकार कई बार क्या होता है, एग्जामिनर केवल यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है नील रतन बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध निम्न में से कौन सी सभ्यता से रहा है, या फिर निम्न में से वह व्यक्ति जिनका संबंध बेराट स्थल से नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो लोकेशन हो गई, नदी हो गई, खोज हो गई और उत्खनन का कार्य हो गया। यानी 4 जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती है वो आपकी क्या हो चुकी है, याद रखिएगा, क्लियर। अब आप कह लेते हैं कि सर इसका समय क्या है, वो भी देख लेते हैं। समय है आपके 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। 600 बीसी से लेकर याद रखिएगा कितना, 322 जो बीसी है, ये समय जो रहा है ये बेराट सभ्यता का। और आप सब जानते हैं कि बेराट सभ्यता जो है ये किस धातु से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये लोहे युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है, लोहे युगीन सभ्यता, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब चर्चा हम करते हैं कि ये जो बेराट सभ्यता है, यहां बेराट सभ्यता से क्या क्या मिला है और क्या क्या उल्लेख है इसके बारे में और क्या क्या अन्य जानकारी है। देखिए सबसे पहले तो मैं बात कर देता हूं, जहां से क्वेश्चन आता है वो एक तो याद रखिएगा आपके भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिला है, याद रखिएगा भाब्रू शिलालेख। ये जो भाब्रू शिलालेख है इसकी जो खोज है वो कहां से हुई, तो बेराट से। अच्छा कब हुई थी, तो 1837 के अंदर। और किसने की थी, तो याद रखिएगा नाम है कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 के अंदर एक शिलालेख खोजा गया था जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है, याद रखिएगा भाब्रू शिलालेख। ये जो भाब्रू शिलालेख है ये कहां पर, तो बेराट। लेकिन बेराट में कौन सी पहाड़ी पर, याद रखिएगा बिज्जक की पहाड़ी से। और बिज्जक की पहाड़ी जो है इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। ध्यान रखिएगा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेराट से 1837 के अंदर एक शिलालेख खोजा गया था भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख कहां से, तो बिज्जक की पहाड़ी से। बिज्जक की पहाड़ी की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तभी तो दयाराम साहनी ने ये खोज करके बताया कि एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी से एक शिलालेख खोजा गया था। कब, 1837 में। और किसने खोजा था, कैप्टन बर्ट, याद रखिएगा। और ये जो भाब्रू शिलालेख है याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो यह है सम्राट अशोक से संबंधित। सम्राट अशोक से संबंधित है। याद रखिएगा अशोक के बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो यहीं से मिलती है। महाभारत की जानकारी भी मिली बेराट से, और बेराट से आपको किसकी जानकारी मिल रही है, सम्राट अशोक यानी कि मौर्यकालीन। और किसकी जानकारी मिल रही है, तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म की जानकारी भी आपको यहीं से मिल रही है, याद रखें। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर यह भी पढ़ते हैं कि ये जो बेराट है इस बेराट से याद रखिएगा, देखिए क्या क्या, एक तो आपने अभी लिखा ही था, पढ़ाई था कि बिज्जक की पहाड़ी खोजी गई। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर हमें महादेव डूंगरी, यहां पर आपके सामने गणेश डूंगरी, और यहीं पर आपके याद रखिएगा भीम डूंगरी। तो कई बार क्या होता है कि ये 2-3 डूंगरी के नाम देकर पूछ लेता है कि निम्न में से भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी कहां से संबंधित है, तो याद रखेंगे आप बेराट से संबंधित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यहां से घोल चैत्य मंदिर की जानकारी मिली है।
जितनी भी आप सभ्यता पढ़ते हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट, इनमें मंदिर की जानकारी या मंदिर के अवशेष, और वो भी गोल चैत्य मंदिर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, याद रखेंगे आप, बेराट स्थल से। कहाँ से मिलते हैं, बेराट स्थल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर आप याद रखें, सूती वस्त्र, खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि यहीं से आपको किसके, सूती वस्त्र के भी अवशेष। यहां से हमें टकसाल की जानकारी मिलती है। टकसाल का मतलब है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा मुगल कालीन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या मिली है, एक टकसाल भी मिली है एग्जाम के अंदर। टकसाल, सूती वस्त्र, गोल चैत्य मंदिर। और इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर बौद्ध मठों के बारे में भी जानकारी मिली है। बौद्ध मठों के बारे में है, या फिर बौद्ध स्तूप के बारे में है, बौद्ध विहार के बारे में है। ये जो सारी जानकारी है ये यहीं पर है। लेकिन आप याद रखें कि यहाँ से हमें बौद्ध मठ भी मिले हैं, लेकिन इन बौद्ध मठों को नष्ट करवा दिया था किसने, याद रखिएगा, हुण के एक शासक जिसका नाम है मिहिरकुल। मिहिरकुल ने इन बौद्ध मठों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ये भी जानकारी हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा देते हैं। याद रखिएगा कि बौद्ध मठों के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनको नष्ट करवा दिया था किसने, याद रखिएगा, मिहिरकुल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम अब एक विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बेराट है, इस बेराट से याद रखिएगा टोटल जो है वो 36 मुद्राएं मिली है। क्या मिली है, 36 मुद्राएं। याद रखिएगा, इस 36 मुद्राओं में से याद रखिएगा 8 जो मुद्राएं हैं ये तो आपके आहत या पंचमारक सिक्कों के रूप में है। क्या है, आहत या फिर पंचमार्क सिक्के हैं। याद रखेंगे। अब आप कहेंगे 36 में से 8 गए, पीछे कितने बचे, आप कहेंगे सर 28। ये जो 28 सिक्के हैं, याद रखिएगा, ये आपके सामने इंडो ग्रीक सिक्के हैं, जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं हिंद यूनानी सिक्के। तो एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है कि बेराट से कुल कितनी मुद्राएं मिली है, याद रखिएगा 36। 36 में से कितनी आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, तो याद रखिएगा 8। ठीक है। और उसमें अलावा 28 जो है वो क्या है, इंडो ग्रीक सिक्के। और याद रखिएगा ये जो 28 है, इनमें से याद रखिएगा कि 16 सिक्के जो हैं, 16 मुद्राएं जो है ये आपके यूनानी राजा मिनांडर की है। यूनानी राजा मिनांडर की। तो मुद्राओं से संबंधित, सिक्कों से संबंधित यदि बेराट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने ये 3-4 आंकड़े हैं कि कुल 36 मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 जो है वो आहत या पंचमारक सिक्के हैं, 28 जो है वो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी सिक्के हैं, 16 मुद्राएं जो है ये यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। और यहां पर यदि हम लिपि की भी बात करें तो याद रखिएगा यहां पर जो है वो संक लिपि मिली है। किस प्रकार की लिपि है, तो याद रखिएगा संक लिपि है। ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चित्रित जो है, चित्रित शैलाश्रय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। तो यहां पर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है किसको लेकर, बेराट सभ्यता को लेकर। बेराट कहां पर है, तो कोटपुतली में। कोटपुतली पहले जयपुर जिले का ही भाग था, वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली बहरोड के नाम से एक नया जिला बन गया है। बेराट का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी
यहाँ विराटनगर राजा विराट के पास में ही याद रखिएगा पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। यहाँ पर किच्चक का महल भी बनाया था इन्होंने। बाणगंगा नदी के किनारे है, लोहे युगीन सभ्यता है, दयाराम साहनी द्वारा खोज है, उत्खनन का कार्य है, भाबरू शिलालेख खोजा गया है, बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, गोल चैत्य मंदिर, सूती वस्त्र, टकशाल, बौद्ध मठों के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। और उसके अलावा मेनली यहाँ पर ये जरूर याद रखें, काफी बार क्वेश्चन आता है मुद्राओं से संबंधित। टोटल 36 मुद्राएं, जिनमें से 8 जो है वो आहत या पंचमारक सिक्के हैं। उसके अलावा 28 इंडो ग्रीक यूनानी हिंद यूनानी सिक्के हैं। इनमें से 16 जो है वो यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं हैं, जो कि सूती वस्त्र कपड़े में लिपटी हुई मिली थी, याद रखें। और एक चित्रित शिलाश्रय याद रखें, संकलिपि जैसी जानकारियां यहाँ पर मिलती है। यानी कि ये जो हमारी पूरी चर्चा हुई, ये हुई आपकी किसको लेकर, बेराट सभ्यता को लेकर। तो हम प्रतिदिन क्रम से एक एक सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जब तक आपके एग्जाम आएंगे तब तक मैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके सामने इसी प्रकार के सेशन लाते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें रिवीजन जो है वो एक इन शॉर्ट नोट्स के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।